सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पर एक YouTube से ही प्रश्न लेना चाहूंगी। हमारे एक स्टूडेंट हैं, चंद्रमौली शर्मा हैं, वो लिख रही हैं कि उन्होंने PGDCJ में एडमिशन लिया है जनवरी 26 सेशन में। उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं, ओरिएंटेशन कब होगा और क्लासेस कब होंगी। और ये तीसरा भी उन्होंने लिखा हुआ कि ODL माध्यम से तो विल इट बी ऑनलाइन। तो डॉक्टर शाइनी, मैं चाहूंगी कि इसका थोड़ा सा आप रिप्लाई कर दें। जी, इनका जो प्रोग्राम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, PGDCJ क्रिमिनल जस्टिस है। हाँ जी। तो अगर ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, इन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, जनवरी 26 में, अभी का रिसेंट का एडमिशन है इनका, इन्होंने एडमिशन ले लिया। इनका कंफर्म हो गया एडमिशन? आई थिंक हो गया होगा, इसीलिए शायद उन्होंने ये तो नहीं लिखा है, पर मेरे हिसाब से इनका शायद कंफर्म हो गया होगा, इसीलिए फर्दर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि हमारे इंडक्शन होता है उसका पूछ रहे हैं जी। और क्लासेस एंड विल इट बी ऑनलाइन, क्लासेस ऑनलाइन में होंगी, ऑफलाइन में होंगी। ODL माध्यम में इन्होंने एडमिशन लिया है। जी, देखिए, अभी अगर आपका एडमिशन जनवरी 2026 में हुआ है तो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे अभी बताया भी, कि जो एडमिशन की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2026 है फिलहाल। तो जो हमारे क्लासेस होते हैं और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या जिसको हम इंडक्शन मीटिंग भी कहते हैं, वो हमारी तब होती है जब एक बार हमारा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि जो आपका PG डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो उसमें जो एडमिशन अगर हम लोगों का 31 जनवरी के बाद हम लोग एडमिशन डेट नहीं बढ़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 1st या 2nd वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इन केस डेट इज एक्सटेंडेड, डेट फॉर लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज एक्सटेंडेड, देन अकॉर्डिंगली इट विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट मंथ। तो वो आपको ध्यान, अपने जो आपका जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको एक स्टडी सेंटर होगा और एक रीडना सेंटर होगा। जो भी आपका रीडना सेंटर है आप उससे टच में रहिएगा, स्टडी सेंटर है उनसे टच में रहिएगा, क्योंकि जो आपकी इंडक्शन मीटिंग की इंफॉर्मेशन आती है, जिसको आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा है अपने क्वेश्चन में, तो उसकी इंफॉर्मेशन या तो आपके स्टडी सेंटर से आएगी या फिर आपके रीजनल सेंटर से आएगी। और जैसा आपने पूछा काउंसलिंग के लिए, देखिए काउंसलिंग में इग्नू में हम लोग 2 माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं। ODL के स्टूडेंट के लिए भी हमारे 2 मोड हैं एडमिशन के, या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं और ODL भी होते हैं। ऑनलाइन में आपकी सारी एक्टिविटीज जनरली ऑनलाइन मोड में होती है, और ODL प्रोग्राम में होता है कि आपको किसी स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से अटैच किया जाता है, और वहां पे आपकी क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकती हैं और ऑफलाइन माध्यम से किसी कॉलेज में जाकर भी हो सकती हैं, या किसी स्टडी सेंटर में जाके भी हो सकती हैं। तो जो आपका स्टडी सेंटर होगा, रीजनल सेंटर होगा, जिस तरह से वो प्लान करेगा, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस करेगा तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो ऑफलाइन करेगा वो अकॉर्डिंगली आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जो उसको ऑर्गेनाइज करेगा वो बताएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आगे की जानकारी के लिए आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखते रहे, और अगर आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप उनको ईमेल करके भी ये सब बातें उनसे पूछ सकते हैं। तो चंद्रमौली शर्मा, आपके 3 सवाल थे, एक आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, दूसरा काउंसलिंग सेशंस, तीसरा आपका मोड ऑफ द काउंसलिंग। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन, जैसे डॉक्टर शाइनी ने कहा है कि जैसे ही एडमिशन क्लोज होंगे, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द एडमिशन योर इंडक्शन विल बी प्लान्ड बाय द रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर। एंड सेकेंड थिंग, काउंसलिंग सेशंस का होगा, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडक्शन मीटिंग यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द mode of the counseling sessions, whether it will be arranged by the organized by in online mode or offline mode. The schedule will be circulated during the time of the induction meeting or after the induction program, but first induction will be organized by the study center or regional center. So it's better you just keep in touch stay in touch with your study center or regional center, and अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडीज है उस पर भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। आई थिंक यही मोड रहेगा ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके पास SMS के माध्यम से भी आएगा और आपके पास ईमेल के माध्यम से भी आएगा कि आपकी इंडक्शन मीटिंग कब शेड्यूल हो रही है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन अटेंड द इंडक्शन मीटिंग। एंड थर्ड, आपने पूछा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का उसी टाइम पे बताएंगे कि क्लासेस आपकी कैसे शेड्यूल होंगी, और मतलब कैसे मोड में होंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्योंकि आपने ODL में लिया है इसलिए आपके पास दोनों की अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, आप ऑफलाइन, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टडी सेंटर कि वो किस मोड में आपको काउंसलिंग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।